राधे राधे दोस्तों। तो आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद शर्मा जी पर। और इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको मिथुन राशि जातकों का जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा ये बताने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो में मिथुन राशि जातकों का कार्यक्षेत्र के बारे में बताऊंगा कि मिथुन राशि जातकों का जो कार्यक्षेत्र है जुलाई 2025 के महीने में वो कैसा रहेगा। साथ ही साथ मैं मिथुन राशि जातकों के आर्थिक जीवन के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में और जो भी कठिनाई परेशानियां जुलाई 2025 के महीने में मिथुन राशि के जातकों को आने वाली है, चाहे फिर जिस भी क्षेत्र में हो, वो कैसे कम से कम आए, उसके लिए क्या आपको उपाय करने चाहिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में जो है अंत तक पड़े रहेगा। और जो लोग भी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, हम आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और हम शुरू करेंगे आपके कार्यक्षेत्र से, आपके करियर से, कि मिथुन राशि जातकों का जो करियर है, जो कार्यक्षेत्र है, वो जुलाई 2025 के महीने में कैसा रहेगा। तो यदि आपके करियर और कार्यक्षेत्र की बात करें तो जुलाई 2025 के महीने में आपका करियर जो है, आपका जो कार्यक्षेत्र है, वो आपको मिले जुले परिणाम देगा, क्योंकि आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने आप ही के पहले भाव में ही बना रहेगा। लेकिन इस महीने बृहस्पति राहु के आंधे नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र को लेकर के यात्राएं करने की संभावनाएं भी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने आपको अपने कार्यक्षेत्र से बहुत बड़ी उम्मीदें हो, लेकिन यह महीना उम्मीदों पर उतना खरा उतर नहीं पाएगा जितना आपको लग रहा होगा। वही ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस काम से उम्मीद खो दी हो, वह काम अचानक से बन भी सकता है। ऐसा बृहस्पति पर राहु की प्रभाव के चलते देखने को मिल सकता है। अर्थात कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में इस महीने कुछ अप्रत्याशित परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। व्यापार से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना आपको सामान्य तौर पर आपके लिए मददगार बना हुआ है। विशेषकर 18 जुलाई से पहले का समय आपके लिए काफी हद तक अनुकूल बना रहेगा। 18 जुलाई के बाद व्यापार व्यवसाय के कारक ग्रह बुध वक्री हो जाएंगे। फलस्वरूप परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। वहीं नौकरी से जुड़े लोगों के लिए यह महीना काफी अच्छा रहेगा। 28 जुलाई तक आपके लिए छठे भाव के स्वामी मंगल काफी अच्छी स्थिति में हैं, जो कि जॉब में आपको प्रमोशन या फिर थोड़ा इंक्रीमेंट देने का काम कर सकते हैं। और आपके काम में आसानी भी इस महीने वो काफ़ी हद तक लेकर आएंगे और आप अपने हिसाब से अपनी नौकरी में अपना काम को पूरा कर पाएंगे। यद्यपि कुछ सहकर्मियों के साथ आपके संबंध तलक हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो प्रदर्शन रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि नौकरी में बदलाव करने का आप सोच रहे हो तो इस मामले में भी ये महीना काफ़ी अच्छा है। खासकर 28 जुलाई से पहले का समय काफ़ी अच्छा है अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हो तो आपको 28 जुलाई से पहले पहले अपनी नौकरी को बदलना है। यह दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेंगे अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं। उसके बाद का समय स्थितियों को थोड़ा कमज़ोर कर सकता है। आप किसी बात को लेकर के तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। घर में चल रही कुछ परेशानियां कार्यस्थल तक पहुंच सकती है। अर्थात किसी घरेलू चिंता के चलते आपका परफॉर्मेंस कमजोर रह सकता है, लेकिन फिर भी महीने के अधिकांश समय आप अपनी जॉब में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि जुलाई 2025 का महीना कार्यक्षेत्र में आपको थोड़े कमज़ोर परिणाम देगा, लेकिन वही अगर आप नौकरी करते हो तो आपके लिए यह महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जो भी कठिनाई परेशानियाँ आपको आपके कार्यक्षेत्र में, आपके करियर में इस महीने आने वाली हैं, मतलब कि जुलाई 2025 के महीने में आने वाली है, वो कैसे कम से कम है, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहेगा। और अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में कि जुलाई 2025 के महीने में आपको जो आर्थिक जीवन है वो कैसा रहेगा। तो यदि आपके आर्थिक जीवन की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए आर्थिक मामले में काफ़ी ज़्यादा लाभदायी रह सकता है, क्योंकि इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल ग्रह ज़्यादातर समय विशेषकर 28 जुलाई तक काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे। अर्थात आपकी मेहनत और कर्म के अनुसार आपके लाभ का स्तर काफ़ी अच्छा रह सकता है। अर्थात इस महीने व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की अच्छी कमाई हो सकती है। वही नौकरी पेशा लोगों के लिए इस महीने उनका इंक्रीमेंट इत्यादि बढ़ सकता है। जिन लोगों का इंसेंटिव से जुड़ा हुआ है उनके लिए भविष्य में भी काफ़ी अच्छी कमाई होने के साधन बने हुए हैं। इस समय धन भाव पर बुध ग्रह की स्थिति भी सामान्य तौर पर अनुकूल कही जाएगी। विशेषकर 18 जुलाई से पहले बुध काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। 18 जुलाई के बाद अच्छाई का स्तर थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, फिर भी हम बुध के द्वारा औसत से बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। अर्थात बचत की दृष्टिकोण से भी महीना सामान्य तौर पर अनुकूल है। पहले से बचाए हुए धन को भी सुरक्षित रखने में आपकी वो मदद कर सकता है। निवेश इत्यादि के मामले में भी महीना सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। धन का कारक बृहस्पति औसत स्तर के परिणाम दे रहा है।
अर्थात बृहस्पति ग्रह ना तो आपको पूरी तरह से समर्थन दे रहा है, ना ही आपका विरोध कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपके लाभ और धन का प्रभाव आप ही के ऊपर निर्भर रहेगा। आप जैसा काम करेंगे उस हिसाब से आपको इस महीने परिणाम मिलेंगे। अर्थात सामान्य तौर पर इस महीने आपका जो आर्थिक जीवन है वो अच्छा रहेगा। आप जैसी मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको इस महीने फ़ायदा होगा, उस हिसाब से आप इस महीने अपने धन को जोड़ने में सक्षम रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि मिथुन राशि जातकों का जो स्वास्थ्य है जुलाई 2025 के महीने में वो कैसा रहेगा। तो यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो जुलाई 2025 के महीने में मिथुन राशि जातकों का जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा बने रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। यद्यपि किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं है, लेकिन कुछ छोटी मोटी परेशानियां भी रह सकती हैं। आपके लगन या राशि के स्वामी बुध ग्रह 18 जुलाई तक पूरी तरह से अच्छी स्थिति में रहेंगे, अर्थात इस बीच में यह स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। लेकिन 18 जुलाई के बाद बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका खान पान कुछ हद तक बिगड़ सकता है, फलस्वरूप स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। वैसे तो सूर्य को आरोग्यता का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जो अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। सूर्य आपको सिर दर्द, बुखार या फिर पित्त आदि से जुड़े कुछ समस्याएं दे सकते हैं, अर्थात एसिडिटी इत्यादि की समस्याएं रह सकती है। कभी कभी आंखों में जलन इत्यादि की शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये परेशानियां बड़े लेवल की नहीं होंगी, जो कि छोटे लेवल पे ही शांत हो जाएंगी। लगन पर बृहस्पति की उपस्थिति ना हो तो आपको सपोर्ट कर रही है, ना ही आपका विरोध कर रही है, तो यह भी आपके खान पान को बिगाड़ सकता है, आपके खान पान की रूटीन को बदल सकता है। तो इस तरह से कुछ ग्रह अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वही कुछ ग्रह आपको कमजोर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं आएंगी, लेकिन लापरवाही होने की स्थिति में कुछ छोटी मोटी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। अर्थात आपको अपनी सेहत का पूरा महीने ध्यान रखना है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी आए, और आपको योग व्यायाम भी इस महीने करते रहना है। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो स्वास्थ्य है वो जुलाई 2025 के महीने में काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई 2025 का महीना अच्छा बीतेगा। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में कि मिथुन राशि जातकों का जो प्रेम और वैवाहिक जीवन है जुलाई 2025 के महीने में कैसा रहेगा। तो यदि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो जुलाई 2025 के महीने में जो प्रेम और वैवाहिक जीवन है मिथुन राशि जातकों का, वो उन्हें औसत या फिर औसत से थोड़े बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके दशम भाव में बड़े रहेंगे। यद्यपि दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी यह स्थिति दूरी का संकेत कर रही है, अर्थात आपस में प्रेम रहते हुए भी मिलने का मौका कम मिलेगा। कार्य में व्यवस्था या फिर अन्य कारणों से एक दूसरे से दूरी बनी रह सकती है। हालांकि यह स्थिति लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए काफ़ी अच्छी कही जाएगी, अर्थात पंचम भाव के स्वामी की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी है। बस एक कमी है कि शनि तीसरी दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहे हैं। इस कारण से शनि कभी कभी आपके बीच में आपस में टकराव करवा सकते हैं, टकराव की स्थिति आपके बीच में बन सकती है, क्योंकि शनि निरसता देने का काम कर सकते हैं। बेहतर होगा कि छोटी मोटी बातों पर जिद ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्यार से सुलझाने की कोशिश करें। बस इतना सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए यह महीना काफ़ी अच्छा बीतेगा। वही अगर बात करें आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में भी इस महीने अनुकूलता बनी रहेगी। भले ही एक दूसरे से मिलने का मौका कम मिले, लेकिन आत्मिक भाव आपका मजबूत बना रहेगा। वैवाहिक इत्यादि संबंधी बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर काफ़ी ज़्यादा अनुकूल कहा जाएगा। वही अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना आपको औसत या फिर औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी प्रथम भाव में रहेंगे। वैसे तो इस गोचर को पहले भाव में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन सप्तमेश होकर सप्तम भाव को देखने के कारण दाम्पत्य संबंधी मामलों में बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन नकारात्मक बात यही रहेगी कि शनि दशम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे होंगे, जो कि जीवन में निरसता देने का काम कर सकता है। इस तरह से पारिवारिक मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। 28 जुलाई तक दाम्पत्य संबंधी मामलों में अच्छी अनुकूलता नजर आ रही है, लेकिन 28 जुलाई के बाद सप्तम भाव में शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। लापरवाही की स्थिति में परेशानियों का स्तर बढ़ सकता है, अर्थात इस बीच में छोटी मोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। ऐसी स्थिति में आप चुप रहे तो बढ़िया रहेगा। समझदारी का काम यही रहेगा कि आपको चुप रहकर उस परिस्थिति को संभालने की कोशिश करनी है, अन्यथा विवाद अचानक से काफी बड़ा हो सकता है। एक दूसरे से अनबन देखने को मिल सकती है। इन सभी कारणों से आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यह महीना मिला जुला रहेगा। और अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में कि जुलाई 2025 के महीने में मिथुन राशि जातकों का जो पारिवारिक जीवन है वो कैसा रहेगा। तो यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो मिथुन राशि जातकों का जो पारिवारिक जीवन है जुलाई 2025 के महीने में
उन्हें सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। दूसरे भाव में बुध का गोचर सामान्य तौर पर परिजनों के साथ अच्छे वाद संवाद करवाकर संबंधों में अनुकूलता बनाए रखने की कोशिश करता रहेगा। यद्यपि किसी बड़ी परेशानी में योग नहीं है, फिर भी व्यर्थ की बातचीत से बचना भी जरूरी रहेगा। सार्थक बातें करेंगे और निष्पक्षता से करेंगे तो आपके लिए यह महीना पारिवारिक तौर पर काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके लिए जो परिणाम हो वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। 28 जुलाई के बाद एक दूसरे से कुछ बातें छिपाने का सिलसिला चल सकता है, लेकिन उससे कोई बड़ी परेशानी भी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी परिजन एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना सकते हैं। बेहतर होगा कि एक दूसरे को समझे और जो मन में है उसे प्यार से कह दे। इससे माहौल अच्छा बना रहेगा, रिश्ते अनुकूल बने रहेंगे। यद्यपि कभी कभार किसी बात पर बहस हो सकती है और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए भी तत्पर रहेंगे। गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो इस मामले में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके चतुर्भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी, जो कि छोटी मोटी परेशानियां लाने का काम कर सकती है। लेकिन चतुर्भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने काफी हद तक अनुकूल रहेगी। विशेषकर 18 जुलाई तक स्थितियां अच्छी रहेंगी, अर्थात गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी परेशानियां नहीं आएंगी। लेकिन 18 जुलाई के बाद छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन उनको लेकर चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। बस थोड़ी सी समझदारी दिखाकर आप उन्हें बड़े आराम से सुलझा सकेंगे। 28 जुलाई के शाम से मंगल का गोचर चतुर्भाव में हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शनि मंगल एक दूसरे को देखने लगेंगे। फलस्वरूप गृहस्थ जीवन में कुछ और परेशानियां रह सकती हैं। अर्थात गृहस्थ जीवन के लिए जुलाई 2025 का महीना ठीक है, लेकिन 28 जुलाई के बाद थोड़ी सी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महीने का अधिकांश समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन 28 जुलाई के बाद आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, जिन्हें आपको सुलझाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आपको जो पारिवारिक जीवन में आपको मिले जुले परिणाम देगा। और अब बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में कि जो भी कठिन परेशानी जिस भी क्षेत्र में आने वाली हैं वो कैसे कम से कम आए, उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं जुलाई 2025 के महीने में। आइए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको 3 उपाय करने हैं। तो जो पहला उपाय वो ये है कि आपको मांस, मदिरा व अंडे का सेवन नहीं करना है, उनसे आपको दूरी बनाए रखनी है। दूसरा जो उपाय वो ये है कि आपको सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिलाकर उनको जल चढ़ाना है। तीसरा जो उपाय वो ये है कि आपको जुलाई 2025 के महीने में माता व मातृतुल्य स्त्रियों की सेवा और सत्कार करते रहना चाहिए। और अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ये 3 उपाय करोगे तो इससे क्या होगा कि जो भी कठिनाई परेशानियां आपको जुलाई 2025 के महीने में आने वाली है, जिस भी क्षेत्र में आने वाली है, वो कम से कम आएंगी। मैंने आपको बता दिया है कि मिथुन राशि जातकों का जो जुलाई 2025 का महीना वो कैसा बीतेगा, कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, कितनी परेशानियाँ आएंगी और उन कठिनाई परेशानियों को कैसे आप कम कर सकते हो, उसके लिए क्या उपाय करने जी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको जो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और अगर आप कोई हमसे प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप नीचे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में हम आपके प्रश्न को उत्तर दे देंगे। राधे राधे दोस्तों।